सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के टॉप 30 एमसीक्यू जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला ही है और उसका फॉर्म सभी लोग भरेंगे, ऑल इंडिया भरने वाला है क्योंकि ये काफ़ी 1-1.5 लाख से ऊपर की वैकेंसी आ रही है। सो फ्रेंड्स, कंपटीशन उतना ही हाई रहेगा और आपको उसी लेवल पे जो है तैयारी भी करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी मेजर इज़ यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में कौन सा है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शंस जो हमारा जो दिया गया है इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट है। सो सेंट्रल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। दूसरा ऑप्शन है द सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू द कमर्शियल बैंक। क्या सिक्योरिटीज़ ये किया जाएगा, बेचा जाएगा। गवर्नमेंट द बैंक रेट में बी रेज्ड, जो बैंक रेट है क्या उसको जो है बढ़ा दिया जाएगा। बैंक रेट में बी रिड्यूस, उसे घटा दिया जाएगा। रेजिंग कैश रिजर्व रेशियो, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपका है ए सी ई। क्या आपको ए सी ई लगता है, बी सी ई लगता है, ए डी ई लगता है या ए डी लगता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है ना, तो आपका इसमें जो सही ऑप्शन आपको खोजना है तो देखिए इसमें जो सही है वो है बी, द सेंट्रल बैंक सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू द कमर्शियल बैंक। सिक्योरिटीज़ वो किनको बेचेंगे, कमर्शियल बैंक को, यानी ठीक है। दूसरा है द बैंक रेट में बी रेज, बैंक रेट रेज होगा, ठीक है। बैंक रेट को जब तक हम लोग रेज नहीं करेंगे तब तक लोग जो है ना, वो लोग का जो है खर्च जो है वो कंट्रोल नहीं होने वाला। द बैंक रेट, उसके बाद देखिए द बैंक रेट में बी रिड्यूस, ये गलत है। फिर है रेजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाना है। तो बी सी ई ये हमारा मिल जाता है ऑप्शन बी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन और कंक्लूजन ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच। देखिए फ्रेंड्स, ये यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ में पूछा गया है। तो ये वाला जो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन, कौन सा इसमें से धारणा को जो है एज्यूम नहीं किया गया है ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच। तो देखते हैं इसमें, तो पहला ऑप्शन क्या है, इंटरेस्ट रेट इज़ द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये सही है क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट में भी देख सकते हैं कि केन्स का जो स्पेकुलेटिव मोटिव था उसमें इंटरेस्ट रेट था ही। हायर इंटरेस्ट रेट कंट्रोल्स एग्रीगेट डिमांड, ये भी सही है, ये भी इसका एजम्पशन है। इन्फ्लेशन इज ए सप्लाई साइड फिनोमिनन, इन्फ्लेशन इज ए सप्लाई साइड फिनोमिनन, ये हमारा जो है यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। यानी कि नॉट एन ऑप्शन, यानी कि हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सी, यानी कि इस पे आप लोग ये करेंगे, यानी कि हमारा जो नॉट एजम्पशन, इसमें आप सर्कल करें नॉट है, तो इन्फ्लेशन इज ए सप्लाई साइड फिनोमिनन, ये नहीं है। बाकी ये तीनों का तीनों हमारा एजम्पशन है, ठीक है। ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग, हाँ ये भी सही बात है, ठीक है। तो आपको जो है सही ऑप्शन सी में टिक लगाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए इसमें जो है हम देखते हैं, द स्टेट शुड एज्यूम द पैसिव रोल इन इकोनॉमिक अफेयर्स, द स्टेट शुड एज्यूम द एक्टिव रोल इन द इकोनॉमिक अफेयर। हाँ, तो इसमें जो है करेक्ट है फिस्कल पॉलिसी बनाने में, यानी कि फिस्कल नीति सरकार के द्वारा। तो ये दोनों तो जो है ये आपका इकोनॉमिक अफेयर्स का बात हो गया, पूरा का पूरा डेवलपमेंट कंसेप्ट का बात हो जाता है। द बजट शुड बी बैलेंस्ड, गवर्नमेंट शुड बी इंक्योर पब्लिक डेब्ट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो आपका जो है ये सी और डी है ना, सी और डी जो है ये आपका सही है, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन जो है ड्यूरिंग अप्रैल एंड दिसंबर पीरियड 2021 में, देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है करंट अफेयर्स से भी पूछा गया, लेकिन ये करंट अफेयर्स और ये कब का क्वेश्चन है, 2020 का। तो फूड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द अप्रैल दिसंबर में कितना था, तो वो था 9.1%। ठीक है, और ये पूछा गया था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गैप बिटवीन एक्चुअल जीडीपी and its trending value and the difference between actual unemployment and its equilibrium value is called। तो इस चीज़ को हम कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये नहीं हो सकता है फिलिप्स कर्व। इसमें ऑपोजिट रिलेशन अनएम्प्लॉयमेंट रहता है और एम्प्लॉयमेंट रहता है, और एक रहता है इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस ये भी नहीं है, ये है आपका ऑकन्स लॉ। ठीक है, तो इसे आप याद कीजिएगा। ये देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में भी इसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म ग्रीन शॉट्स, देखिए ग्रीन शॉट इंडिकेट इन द इकोनॉमी। तो ग्रीन शॉट इसके लिए, ग्रीन शॉट किस चीज़ के लिए जो है इंडिकेट किया जाता है, तो साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी ड्यूरिंग रिसेशन इन द इकोनॉमी, साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें देखिए ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 बोथ 1 नाइदर 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि ग्रीन शूट्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। देखिए ये इसमें आपको जो है इसमें देखिए रियल इंटरेस्ट रेट बाय नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये है ऑप्शन। रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट, देखिए इसमें है सी में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस इज करेक्ट, है ना। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। ये देखिए आप लोग प्राइस इंडेक्स पढ़ें फ्रेंड्स, प्राइस इंडेक्स का क्या फॉर्मूला था बताए, है ना, क्या था, रियल जीडीपी बाय नॉमिनल जीडीपी इनटू 100। इसमें वही फॉर्मूला ही हमें लगाना है। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि अरे हम पढ़े नहीं है या फिर कुछ। आपको सिंपल सा कॉमन सेंस आपको लगाना होगा कि है ना, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू क्या था, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100 था ना। ठीक है, तो सिंपल इसमें भी आपको वही चीज़ लगाना है। तो इसमें देखिए इसमें कुछ छूट गया है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट, है ना, रियल इंटरेस्ट रेट माइनस होगा माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। इसमें है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट प्लस, इसमें भी जो है इसमें माइनस छूट गया। ठीक है, माइनस, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर होने वाला है ना, वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये वाला आपको क्वेश्चन को आपको देखिए DSSB में भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन्फ्लेशन रिमेंस कांस्टेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है, कौन सी स्थिति है जहाँ पे मुद्रास्फीति जो है पूरी समांत हो जाती है, एकदम धीमी हो जाती है। तो व्हेन, इसमें जो है व्हेन एक्चुअल जीडीपी इज़ लेस देन नेचुरल जीडीपी, व्हेन जीडीपी इज़ मोर देन रियल जीडीपी, ये भी नहीं है। व्हेन नेचुरल रियल जीडीपी इज़ इक्वल टू एक्चुअल रियल जीडीपी, दोनों का देखिए नेचुरल है और इक्वल एक्चुअल रियल है। तो ये इसका हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन है, मोर देन है, इसमें कांस्टेंट हमारा नहीं हो सकता, जो भी है इक्वल में ही हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इसमें जो हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लग रहा पहले भी डिस्कस किया है। इसका जो है सही आंसर है वो है रियल इंटरेस्ट बाय नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट बाय नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
where when there is inflation due to increase in the cost of production, it is called cost push inflation. जब किसी भी वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और हमारा डिमांड यदि बढ़ गया और उसका दाम बढ़ जाता है तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एंटिसिपेशन ऑफ एन इंक्रीज। देखिए, एंटिसिपेशन ऑफ इन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल कॉज शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व टू शिप अपवर्ड टू द राइट। ये हमारा सबसे सही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी ये सारे जो है ये ऑप्शंस नहीं होंगे। एन इंक्रीज इन द रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये नहीं है, रिडक्शन इन द नॉर्मल ये भी नहीं है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्लो डाउन प्रोवाइडेड द थिंग्स रिमेंस कांस्टेंट ये भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सही एंटिसिपेशन, ये वाला बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो देखिए इनमें से कौन सा टाइप्स है इन्फ्लेशन का। हाइपर इन्फ्लेशन है, क्रीपिंग है, वॉकिंग है, स्लीपिंग इन्फ्लेशन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, हमारा होगा ए, बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 14th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन स्ट्रिक्टली लिमिटेड, ये गलत है। रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज कंट्रोल इन्फ्लेशन माने मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, तो क्या आरबीआई का पावर कम है, ये गलत है। इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटीग्रेशन विद द ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये भी गलत है। दोनों ऑप्शंस हमारा गलत है। तो हमारा क्या हो आंसर होना, ए इज़ करेक्ट है, बी इज़ करेक्ट है, ए बी करेक्ट नहीं, हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंसेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन। देखिए ये क्या होगा कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में, है ना, कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इसका आंसर है बी, है ना। ये हम फिलिप्स कर्व में पढ़े हैं, है ना, फिलिप्स कर्व में हम लोग पढ़ते हैं ना, फिलिप्स कर्व में ऑपोजिट रिलेशनशिप, है ना, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं डिफ्लेशन मीन। देखिए डिफ्लेशन का क्या अर्थ होगा, मार्केटिंग अलाउंसेस फॉर द इफेक्टिव चेंजिंग इन द प्राइस लेवल, मेकिंग अलाउंसेस फॉर द इफेक्ट ऑफ ट्रेड, मेकिंग अलाउंसेस फॉर द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ द अबव। तो डिफ्लेशन का अर्थ हो जाता है द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग सीरीज ऑफ सैलरी। देखिए डिफ्लेशन जो है यानी कि सैलरी आपका एडजस्टमेंट हो रहा है, जैसे आपका जो है टीए वगैरह बढ़ता है, उसे जो है वो क्यों बढ़ाया जाता है, ताकि वो आप इन्फ्लेशन को फेस कर सके, आप महंगाई को फेस कर सके, ठीक है। तो मेकिंग अलाउंसेस फॉर द इफेक्टिव चेंज इन द प्राइस लेवल डिफ्लेशन का, और ये पंजाब लेक्चरर में भी पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ये सारे क्वेश्चन इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये हो सकता है कि बीपीएससी में भी इसे पूछा जाए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डेलिब्रेट पॉलिसीज आर परस्यूड टू प्रिवेंट प्राइस राइज इन द प्रेजेंट but it is only temporary as the forces are accumulating to the burst in the future of is the, यहाँ पे होगा is the future। ये यदि इस तरह का सिचुएशन दिया है तो आपका कौन सा, तो देखिए व्हेन डेलिब्रेट पॉलिसीज, बहुत सारे पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, है ना, टू परस्यू प्रिवेंट प्राइस राइज, जो अभी जो एकदम एक बैग से महंगाई बढ़ रहा है ना, और उसे जो है कंट्रोल किया जा रहा है सरकार के द्वारा कुछ नई नीतियाँ लगा करके, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ठीक है, उसे हम कहेंगे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू द इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स ये बहुत बार भी पूछा गया पंजाब लेक्चरर और या फिर आंध्र प्रदेश या कहीं किसी भी स्टेट में आप एग्ज़ाम दे पीजीटी का, तो ये पूछा ही जाता है। तो इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होगा डिफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन प्राइस राइज, डिफ्लेशन जो है प्राइस को घटाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए सिचुएशन व्हेन अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्रिवेल्स साइमल्टेनियसली विद अ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कॉल्ड। देखिए जब भी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है प्रिवेल्स विद द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन, ये दोनों प्रॉब्लम होगा, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम होगा, तो उसे स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन में बी ऑब्जर्व व्हेन देयर इज। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम कब देख सकते हैं? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ना अनएम्प्लॉयमेंट से होता है ना एग्रीगेट सप्लाई से होता है, ये दोनों से नहीं होता। तो इसका नाइदर ए नॉर बी। ये TRB त्रिपुरा टीचर में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल पॉलिसी सुटेबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग इन्फ्लेशन इंक्लूड्स। फिजिकल पॉलिसी जो है ना, इनमें से राइजिंग इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सुटेबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग इन्फ्लेशन इंक्लूड। देखिए किस तरह से है फिजिकल पॉलिसी। रेजिंग ऑफ टैक्स रेट, ये सही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यदि ज़्यादा कर रही है ना, तो वो इन्फ्लेशन का कारण नहीं है। रेजिंग ऑफ टैक्स रेट, ये सही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 22 में ड्यूरिंग रिसेशन एन इकोनॉमी कैन ऑब्जर्व। देखिए ड्यूरिंग रिसेशन जो है अर्थव्यवस्था में हम क्या देखते हैं? राइज इन GDP, राइज इन बिजनेस इंटरव्यू, राइज इन इन्फ्लेशन, ये कुछ भी नहीं होता, यानी कि नन ऑफ द अबव। ये TRP त्रिपुरा टीचर के लिए पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइजिंग कोर इन्फ्लेशन इज ए कंसर्न फॉर इकोनॉमी। द कोर इन्फ्लेशन रिफर्स टू, देखिए CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इंक्लूसिव ऑफ फूड एंड फ्यूल। इसमें फ्यूल लगाएंगे फ्रेंड्स, छूट गया है। CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इंक्लूसिव फूड एंड फ्यूल, इसमें भी फ्यूल है। और WPI बेस्ड यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंक्लूसिव फूड एंड फ्यूल। WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इंक्लूसिव फूड एंड फ्यूल। इसमें सही ऑप्शन आपको जांच करना है। इसमें सही ऑप्शन है बी ए। CPI बेस्ड इन्फ्लेशन एक्सक्लूसिव ऑफ, जिसमें हम एक्सक्लूसिव करें फूड और फ्यूल को, तो उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहेंगे। यानी फूड और फ्यूल का दाम जो है उसको हटा करके जो भी हमारा दाम बढ़ा हुआ है उसे हम कोर इन्फ्लेशन में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स्ड इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4%। देखिए 4% अभी अभी जारी हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेंस लेवल यानी कि कितना इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकता है 2016 से 21 तक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है तेलंगाना में पूछा गया था। ±2% तक हमारा इकोनॉमी है ना मुद्रास्फीति को बर्दाश्त कर सकता है। फिलिप्स कर्व डिमॉन्स्ट्रेट दैट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज। फिलिप्स कर्व का क्या काम है? फिलिप्स कर्व हमें जो है ये बताता है कि देयर इज ऑपोजिट रिलेशनशिप, देयर इज ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, रेट ऑफ वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू द सिचुएशन। देखिए स्टैगफ्लेशन जो है किस तरह का सिचुएशन है। देखिए रेट ऑफ ग्रोथ इज़ फास्टर देन द रेट ऑफ राइज, ये नहीं है। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ स्लोअर देन द रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस, ये भी सही, ये सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इनडिफरेंट टू द चेंजेस इन द, ये भी नहीं है। बोथ नेशन, ये भी नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, ठीक है। आप इसे देख लें। स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन, तो स्टैगफ्लेशन का लग रहा है यही क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। इसका भी सही ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का सही एक्सप्लेनेशन क्या है? पीरियड ऑफ रैपिड इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइसेस लेवल विथ रिसेशन, ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि इंक्रीज कर रहा है प्राइस और रिसेशन भी है। और देखिए पीरियड ऑफ ओवरऑल प्राइस विथ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये गलत है। पीरियड ऑफ इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस विथ हाई लेवल, ये भी, क्योंकि स्टैगफ्लेशन में GDP कहीं इंक्रीज नहीं करता है। पीरियड ऑफ डिक्रीज इन ओवरऑल प्राइस विथ रिसेशन, तो डिक्रीज इन प्राइस नहीं है, इंक्रीज इन प्राइस होता। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो सोचने का, तो ये इंक्रीज इन प्राइस, तो हमारा सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम देखते हैं with reference to the effect of inflation on debtors and creditors, which of the following is are correct। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है? क्रेडिटर को लॉस होता है, डेप्टर को प्रॉफिट होता है। ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों ऑप्शंस हमारे सही है। यानी क्रेडिटर को लॉस हुआ और डेप्टर यानी जो उधार लिया है उसको फ़ायदा हो गया। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इज़ प्रॉफिटेबल फॉर। इन्फ्लेशन किससे प्रॉफिट करता है? ये देखिए UP PGT में पूछा गया है।
गवर्नमेंट को, कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को या इन्वेस्टर को। तो हमारा सही ऑप्शन होगा प्रोड्यूसर। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक बाय द केन्स इंटरप्रेट द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केन्स के उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें जो है महंगाई के बारे में काफ़ी जिक्र किया गया है। वो महंगाई जिसमें जो है युद्ध के कारण होता है। तो युद्ध के कारण जो हमारा हाइपर इन्फ्लेशन होता है, युद्ध के कारण क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है। तो अभी आप गाज़ा में देख सकते हैं, पैलेस्टाइन में देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे भूखमरी फैली हुई है ना, क्योंकि इज़राइल ने उन पे अटैक करके उनका इकोनॉमिक ग्रोथ और सब कुछ ख़त्म कर दिया। ठीक है। अभी उनको वापस उस फॉर्म में आने के लिए काफ़ी साल लगेंगे, और इस वजह से फूड का जो ये चीज़ है वो भी वहाँ पे बहुत मैल न्यूट्रिशन चल रहा है, और आपका जो खाने की दिक्कत है, लोग खाने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। तो युद्ध किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं है, लेकिन हाँ, आप शांति से नहीं रह सकते तो आपको युद्ध तो फेस करना ही पड़ेगा। तो क्या है इनका बुक का कौन सा नाम है फ्रेंड्स? जनरल थ्योरी है, हाउ टू पे फॉर द वार है, बैटल ऑफ ब्रेटन वुड है, या नन ऑफ दिस है? तो इसका आंसर है हाउ टू पे फॉर द वॉर। तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। आई होप यू विल ऑल लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं और भी कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी जो आपके काफ़ी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and for more queries you can write comment on the comment box. Thank you.